दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने संस्कृत अध्ययन चैनल मंत्र मनीषी पर। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज की वीडियो में हम उपनिषद साहित्य को पढ़ेंगे। ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय, सामवेदीय और अथर्ववेदीय उपनिषद को। सबसे पहले देखिए ऋग्वेदीय उपनिषद कि कौन कौन से चलते हैं। इसमें ऋग्वेद के 3 उपनिषद चलते हैं। ऐत्रेय उपनिषद, कौशातकी उपनिषद। कौशातकी को सांख्यायन, अपना नाम क्या है? सांख्यायन हमने पीछे पढ़ा था ना। एक है वाष्कल उपनिषद। सबसे पहले देखो ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय आरण्य के द्वितीय आरण्य के ऐत्रेय आरण्य का ना उसका दूसरे आरण्यक में से 4 से 6 अध्याय, 4 से 6 अध्यायों को ऐत्रेय उपनिषद कहते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में कितने अध्याय हैं टोटल? 3। इन 3 अध्यायों को 5 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 5 खंडों में बांटा गया है। जिसमें प्रथम अध्याय में 3 खंड, टोटल कितने खंड है? 5। पहले में आ गए 3 खंड, फिर दूसरे में 1 खंड और तीसरे में क्या है? 1 खंड। टोटल कितने खंड हो गए? 5। अध्याय कितने हैं टोटल? 3 और खंड कितने हैं? 5। ऐत्रेय उपनिषद पूरा कैसा है? गद्यात्मक। एक भी पद्य यहाँ उपलब्ध नहीं होता। ऐत्रेय उपनिषद गद्यात्मक है। आगे देखो कौशातकी उपनिषद। कौशातकी आरण्य के कौन सा उपनिषद? कौशितकी आरण्य के 15 अध्यायों में से कितने अध्याय? 15 अध्यायों में से 3 से 6 अध्याय तक। कौन से 15 अध्यायों में से 3 से 6 तक के अध्याय कौशितकी उपनिषद कहलाते हैं। इसमें कितने अध्याय हैं टोटल? 4। कौशातकी आरण्यक में 15 अध्याय हैं। 15 अध्यायों में से 3 से 6 तक के अध्याय कौशितकी उपनिषद कहलाते हैं। और उसमें कौशितकी उपनिषद में कितने अध्याय हैं टोटल? 4। आगे देखो वाष्कल उपनिषद। इस उपनिषद का संबंध वाष्कल शाखा से। किससे है? वाष्कल शाखा से है। यह उपनिषद छंदोबद्ध होने से इसे वाष्कल मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। क्या ये छंदोबद्ध? क्या इसका मतलब जो वाष्कल उपनिषद है वो पद्यात्मक है। पद्य में ही हमेशा श्लोक वो होते हैं, छंद। यह उपनिषद छंदोबद्ध होने से इसे वाष्कल मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। क्या ये एक वाष्कल उपनिषद पद्यात्मक। इसमें कुल कितने मंत्र है? 37 मंत्र। टोटल 37, ओनली 37 मंत्र है। कितने? टोटल 37 मंत्र है। ये वापस से देख लो, ऊपर दिख नहीं रहा था एक बार। इस उपनिषद का संबंध वाष्कल शाखा से है। यह उपनिषद छंदोबद्ध होने से, क्या ये पद्यात्मक है वाष्कल उपनिषद, इसलिए इसे वाष्कल मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। और इसमें कुल कितने मंत्र है? 37 मंत्र है। अब देखिए ऋग्वेदीय के बाद यजुर्वेदीय उपनिषद। सबसे पहले 2 शाखा थी, कृष्ण यजुर्वेदीय और शुक्ल यजुर्वेदीय। तो हम कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषदों को देखेंगे। इसमें से पहला उपनिषद कौन सा है? तैत्तिरीय उपनिषद। देखो तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय आरण्य के, हमने पढ़ा था ना 7वां, 8वां और 9वां। क्या था उसमें? शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। इस प्रकार 7वां और 8वां 9वां अध्याय था ना आरण्य का, उसे हम क्या कह रहे थे? तैत्तिरीय उपनिषद। प्रपाठकों को तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। कौन कौन से को? 7वें के, 8वें और 9वें को क्या कहते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद कहते हैं। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं। कितनी वल्लियां हैं? 3। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली में देखो कितने उपनिषद अनुवाक है? 12 अनुवाक है शिक्षावल्ली में। ब्रह्मानंदवल्ली में 9 अनुवाक है। भृगुवल्ली में 10 अनुवाक है। और जो शिक्षावल्ली है वो क्या है? साहिती उपनिषद। क्या कहते हैं उसे? शिक्षावल्ली को साहिती उपनिषद। और ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली को वारुणी उपनिषद भी कहते हैं। अब आगे देखो महानारायणीय उपनिषद। हमने पढ़ा था उसका तैत्तिरीय आरण्य का ही 10वां प्रपाठक।
उसे क्या कह रहे थे 10वें प्रपाठक को हम? नारायणीय उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्य के 10वें प्रपाठक को ही महानारायणीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। हमने वहां पढ़ा था जो तैत्तिरीय आरण्य का जो 7वां, 8वां और 9वां, ये 3 तो क्या थे? तैत्तिरीय उपनिषद। और 10वां पढ़ा था हमने नारायणीय उपनिषद। और जो पहले प्रपाठक से लेकर छठा प्रपाठक है, तैत्तिरीय आरण्य का मूल भाग माना जाता है। मैत्रायणी उपनिषद, तीसरे नंबर का कौन सा उपनिषद है? मैत्रायणी उपनिषद। यह कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से संबंधित है। किससे? कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से। यह उपनिषद मैत्रायणी संहिता के अंत में, किसके? यह उपनिषद मैत्रायणी संहिता के अंत में परिशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? परिशिष्ट के रूप में। इसे मैत्री उपनिषद भी कहते हैं। कौन सा उपनिषद? मैत्रायणी को मैत्री उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 7 प्रपाठक एवं 11 खंड है। कठो उपनिषद, चौथे नंबर पे कौन सा उपनिषद है? कठो उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के कठ संहिता से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के कठ संहिता से संबंधित है कठोपनिषद। इस उपनिषद को काठक उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। कौन से को? कठ उपनिषद को काठक उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रणेता कठ ऋषि हैं। इसमें 2 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्यायों को 3-3 बलियों में विभक्त करके, 2 अध्याय हैं, 2 को 3-3 बलियों में विभक्त, तो टोटल बलियां कितनी होगी? 6। कितनी बलियां होगी? 6। संपूर्ण कठो उपनिषद में 119 मंत्र हैं। कितने? कठो उपनिषद में कुल 119 मंत्र हैं, जो पर्याय पद्यात्मक है। जो संपूर्ण कठोपनिषद है वो क्या है? छंदोबद्ध पद्यात्मक है। इसमें श्रेयस तथा प्रेयस 2 भागों का उल्लेख होता है कि हमारे लिए क्या कल्याणकारी है और क्या अकल्याणकारी। और जो कल्याणकारी है उन्हें बुद्धिमान लोग चुनते हैं, और जो प्रिय चीजें होती है, लुभावनी चीजें होती है, उन्हें अबुद्धिमान, जिनमें बुद्धिहीन लोग उन्हें उनका चयन करते हैं। किसका? प्रिय वस्तु का और श्रेयस वस्तु का बुद्धिमान चयन करते हैं। इस प्रकार इसमें यह उपदेश दिया गया है। आगे देखो, श्वेत्र अश्वेत्रो उपनिषद। यह जो 5 उपनिषद है ना, ये तैत्तिरीय उसके कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के हैं। ठीक है। श्वेत्र अश्वेत्रो उपनिषद देखो, अब इस उपनिषद का संबंध श्वेत्र अश्वेत्र शाखा से। इस शाखा की संहिता ब्राह्मण, आरण्यक सभी के अनुपलब्ध, हमें प्राप्त नहीं होते। ऋषि कौन है इसके? श्वेत्र अश्वेत्र ऋषि है। खंड कितने हैं? 6। तथा शिव एवं रुद्र के संबंध में अत्यधिक वर्णन है। किसका वर्णन है इसमें? शिव, भगवान शिव एवं रुद्र के संबंध में अत्यधिक वर्णन यहाँ किया जाता है। किसमें? श्वेत्र अश्वेत्रो उपनिषद में। अब आगे देखो, शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद। इसमें हमें 2 उपनिषद प्राप्त होते हैं, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद को देखो। यह उपनिषद यह ज्ञान खंडात्मक है और सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद यही है। कौन सा? ईशावास्य उपनिषद। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काणव तथा माध्य दिन दोनों, यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काणव और माध्य दिन संहिता के 40वें अध्याय के रूप में प्राप्त होते हैं। कौन सा अध्याय? 40वां। काणव और माध्य दिन दोनों संहिताओं से मिलता है शुक्ल यजुर्वेद की। यह एकमात्र ऐसा उपनिषद जो मंत्रोपनिषद है। क्या है उसमें? मंत्र। इसमें 18 मंत्र है टोटल। कितने? 18। अपर नाम क्या है इसके? वासनेय संहिता उपनिषद, वासनेय उपनिषद, आत्म अध्याय उपनिषद, ब्रह्म अध्याय, आत्म सूक्त और ब्रह्म सूक्त। इसके ये क्या है? अपर नाम। इन नामों से भी ईशावास्य उपनिषद को
बोलते हैं और ये एक ज्ञान कांडात्मक उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का नाम आत्मज्ञान भी है। क्या है? आत्मज्ञान। जो 40वां अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का, उसे आत्मज्ञान भी कहते हैं और इसके देवता कौन है? आत्मा। शुक्ल यजुर्वेद। इसमें सर्वत्र ईश्वर की व्याप्ति, इसमें सर्वत्र ईश्वर की व्याप्ति, आत्मा तथा कर्म करने का निरंतर उपदेश इसी अध्याय में कहा गया है कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। किसमें बताया गया है? ईशावास्य उपनिषद में। इसमें 18 मंत्र हैं। आगे देखो बृहदारण्यक उपनिषद। इस उपनिषद का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। यह उपनिषद हमें सतपथ ब्राह्मण की दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। किसमें? सतपथ ब्राह्मण की दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है। दोनों शाखाओं में प्राप्त सतपथ ब्राह्मण के अंतिम अध्याय के, जो सतपथ ब्राह्मण है उसके अंतिम अध्याय के 6 अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। लास्ट के जो 6 अध्याय हैं उन्हें क्या कहते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद भी कहते हैं। इसके प्रणेता कौन है? याज्ञवल्क्य है। पहले और दूसरे अध्याय को मधुकांड, तीसरे चौथे अध्याय को याज्ञवल्क्य कांड और 5वें और 6ठे अध्याय को खिलकांड कहते हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? टोटल 6। पहले दूसरे को मधुकांड, तीसरे चौथे को याज्ञवल्क्य कांड और 5वें 6ठे अध्याय को खिलकांड के नाम से जाना जाते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अंतिम के जो 6 अध्याय हैं उन्हें बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। तो कितने अध्याय हुए टोटल बृहदारण्यक उपनिषद में? 6। पहले दूसरे को मधुकांड, तीसरे चौथे को याज्ञवल्क्य कांड, 5वें 6ठे को खिलकांड के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखो सामवेदीय उपनिषद। सामवेद में भी हमें 2 ही उपनिषद प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। छांदोग्य उपनिषद छांदोग्य ब्राह्मण के 3 से लेकर 10 तक के प्रपाठकों को छांदोग्य उपनिषद कहते हैं। कहां से कहां तक? 3 से लेकर 10 प्रपाठकों तक छांदोग्य उपनिषद कहते हैं। इस उपनिषद को 8 प्रपाठक तथा 154 खंडों में विभाजित किया है। इस उपनिषद को 8 प्रपाठकों में और 154 खंड में विभाजित है। यह उपनिषद संपूर्णतया गद्यात्मक है। कौन से वाला? छांदोग्य उपनिषद वो क्या है? संपूर्णतया गद्यात्मक है। अब आगे देखो केनो उपनिषद। इसका संबंध तलवकार शाखा से है। किससे है केनो उपनिषद का संबंध? तलवकार शाखा से है। तलवकार आरण्य के 4th अध्याय के 10वें अनुवाक को, जो तलवकार आरण्य का है उसके 4थे अध्याय के, टोटल कितने अध्याय है उसमें? 4। 4थे अध्याय के जो 10वें अनुवाक को, 4था अध्याय है उसके 10वें अनुवाक को केनो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। अपर नाम क्या इसका? तलवकार उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। 4 खंड है। पहला दूसरा क्या है? पद्यात्मक और तीसरा चौथा क्या है? गद्यात्मक। केनोपनिषद में कितने खंड है? टोटल 4, जिसमें से पहला दूसरा पद्यात्मक है और तीसरा चौथा गद्यात्मक। कुल मंत्र कितने हैं? 34। शंकराचार्य जी ने इस पर भाष्य लिखे, पद भाष्य और वाक्य भाष्य। शंकराचार्य जी ने केनो उपनिषद के ऊपर 2 भाष्य लिखे हैं, एक है पद भाष्य और एक है वाक्य भाष्य। अब हमारे रह गए केवल अथर्ववेदीय उपनिषद। अथर्ववेद में हमें 3 उपनिषद मिलते हैं। कौन कौन से? पर्शनोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। पर्शनोपनिषद देखा सबसे पहले। इसके प्रवर्तक कौन है? पिप्लाद ऋषि। कौन है? पिप्लाद ऋषि। अथर्ववेदीय पिप्लाद शाखा से संबंधित है। यह उपनिषद एक ब्राह्मण ग्रंथ का भाग है। किसका? ब्राह्मण ग्रंथ का भाग है। इसमें टोटल कितने खंड है? 6 खंड है, जिन्हें प्रश्न भी कहते हैं। यह मुख्यतः गद्यात्मक है। इस उपनिषद में क्या है? एक पर्शनोपनिषद गद्यात्मक है। इस उपनिषद में 6 ऋषि, कितने? 6 ऋषि अध्यात्म विषय से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। किससे संबंधित? अध्यात्म विषय से संबंधित कुल 6 ऋषि मिलकर अध्यात्म से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। कितने खंड है? 6 ही प्रश्न पूछते हैं।
6 ऋषि होते हैं, 6 ही खंड है। और अध्यात्म से रिलेटेड, अध्यात्म विषय से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। अब आगे देखो, मुंडको उपनिषद। यह उपनिषद शौनक शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित है मुंडको उपनिषद? शौनक शाखा से। इसमें 3 मुंडक, 6 खंड तथा 64 मंत्र। मुंडको उपनिषद में 3 मुंडक, 6 खंड और 64 मंत्र है। मांडुक्य उपनिषद देखो, अब संबंध शौनक शाखा से है। किसे? मुंडक और मांडुक्य दोनों शाखाओं का संबंध शौनक शाखा से। इसमें 12 खंड है जो गद्यात्मक है। आचार्य गौड़पाद ने मांडुक्य उपनिषद को, किसके ऊपर? मांडुक्य उपनिषद के ऊपर आचार्य गौड़पाद ने मांडुक्य कारिका नामक भाष्य लिखा है। आचार्य गौड़पाद ने मांडुक्य उपनिषद के ऊपर मांडुक्य कारिका नामक भाष्य लिखा है। इस प्रकार हमारा उपनिषद का विषय भी समाप्त होता है। कल हम निरुक्त को पढ़ेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आपका अपना मंत्र मनीषी।